एक तो यही है कि जो मार्केट में जो चीज़ें चलती है उससे थोड़ा हटके सोचो, सेल्फ इवेलुएट करो। प्रीवियस ईयर्स हमेशा गाइडिंग होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में लोगों ने क्या चीज़ होता है और एक्चुअल में कुछ और ही होता है। तो जब प्रीवियस है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और अपने हर जो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पर और हर स्टेज का प्रिपरेशन बिल्कुल अलग है। अगर आप प्रीलिम्स में तोप है 150 नंबर लाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेंस आप क्रैक कर लेंगे, मतलब अलग बिल्कुल प्रिपरेशन है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल गेट स्टक एट द प्रीलिम्स स्टेज इटसेल्फ। तो ये है कि सबसे पहले तो आपके पास लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए इसमें सबसे बड़ा है कि आप एक टॉपिक को एक जगह से 10 बार पढ़ें, ना कि एक टॉपिक को 10 जगह से पढ़ें। ये इसमें सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। तो अगर इसको कोई अवॉइड कर देगा तो डेफिनेटली वो निकाल सकता है। हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम होता है या ये है। हिंदी मीडियम से मेंस लिखने वालों की संख्या ही कम होती है, ठीक, और वो बहुत रेशियो में अंतर नहीं है फाइनल सिलेक्शन। काफ़ी टाइम हो गए, 2-3 साल हो गए कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ इसी को। नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए और मल्टीपल रिविजन्स, टेस्ट सीरीज़, वही सब कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, तो ब्रेक तो लगता ही नहीं है इसमें, और ऑप्शनल में तो वैसे भी नहीं लग सकता। हेलो सर। हेलो, आपका नाम? अमित। ओके सर, बात करें आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सेकेंड अटेम्प्ट था। ओके सर, बात करें आज के मेंस की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? PSIR। ओके, तो सर ओवरऑल कैसा हुआ आपका एग्जाम? ओवरऑल भाई टाइम मैनेजमेंट का इशू था। बाकी आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, सो आई हैव अटेम्प्टेड ऑल। ओके, जो एस्पिरेंट जिनका PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें? तैयारी डिपेंड्स ऑन योर ओन। इसमें थोड़ा डेप्थ ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। सो इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द गिवन टेक्स्ट वो काफ़ी मैटर करता है, बिकॉज GS में सबका जो आंसर होता है स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट होता है। ऑप्शनल में काफ़ी फ्रीडम होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नहीं। So engage with the text, and after engagement look at the previous year questions and see how you can reorient your own thinking as per the demand of the exam, and you have to basically situate yourself somewhere between the demand of the exam and the text, and each person response to the demand is going to be different, and there are very good sources available, so just go with the good sources and choose one source and trust that, and before trusting, of course, make your own research. So I went ahead with Shubhra Ranjan, so those notes are good, her lectures are good, and it's not just about how well you understand the things. It's also about how well you are able to present it, because the presentation is going to be different from how you present in the GS papers or essay paper or any other paper. So this will come only via practice. So write few mock tests, and this will help. I hope my mask is okay. ओके सर, एक सवाल रहेगा कि जो एस्पिरेंट है जिनको ऑप्शनल लेते समय बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि पॉइंट वाइज ये पॉइंट्स मद्देनजर रखते हुए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, देखो ये एग्ज़ाम ना थोड़ा हार्डवर्क डिमांड करता है, ठीक है। सो आपका हार्डवर्क वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, हाउ टू चूज़ ऑप्शनल। शॉर्टकट तरीके लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। शॉर्टकट बहुत लंबा पड़ता है, ठीक है। सो सिंपल तरीका यही है कि UPSC का सिलेबस देखो। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर कंफ्यूज बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड मैथ्स, लेट्स से, और सोशियोलॉजी और एनी अदर ऑप्शनल। सो go through the syllabus first and look at the guide. Is some senior, some already selected officer or some good coaching is able to guide you in those subjects? Look at your own interest, that will you be able to sustain the interest. Look at previous year questions, and in case you need to further probe little more, so just get a hang of few topics from the notes. So talk to a senior, talk to somebody who is already preparing from that optional, go through the notes, and you will get an idea that this optional is made for me or not made for me. So I think that will help. Okay सर, लास्ट सवाल रहेगा कि कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए इस प्रिपरेशन में, मुख्य पॉइंट्स बता दीजिए।
अच्छा प्रिपरेशन में कौन सी, देखो ये ना लैंड माइन है, यहाँ पे कदम कदम पे गलतियाँ करोगे, गिरोगे, और लाइफ हमारा क्या होता है, टाइम ही तो होता है ना, तो अपना टाइम ख़राब करोगे मतलब लाइफ ख़राब हो रहा है। सो इसमें इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हैं। देखो इसमें ना कूदने से पहले ही सोच लो मेहनत करनी होगी बहुत सारी, उस शॉर्टकट के चक्कर मत पड़ो। तो बहुत ही स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स तो बताते हैं, है ना। सो स्टैंडर्ड हो गया है, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट करो, मेंस के लिए भी मॉक करना पड़ेगा, और हर स्टेज का प्रिपरेशन बिल्कुल अलग है। अगर आप प्रीलिम्स में तोप है 150 नंबर लाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेंस आप क्रैक कर लेंगे, मतलब अलग बिल्कुल प्रिपरेशन है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल गेट स्टक एट द प्रीलिम्स स्टेज इटसेल्फ, बट व्हेन इट कम्स टू द मेंस स्टेज इट्स all about writing. It's all about writing. Prelims is a lot about knowledge and application of that. Main exam is all about writing. So this is the difference. Okay. So जी बोलिए। आपका नाम? विशाल। ओके सर, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। ओके सर, बात करें आज के मेंस के एग्ज़ाम के, कैसा रहा आपका? मेरा तो फिलॉसफी ऑप्शनल था, अभी ऑप्शनल का पेपर चल रहा है। अच्छा गया था, क्वेश्चन इजी आए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ऐसे घुमा के नहीं पूछा गया था, तो ठीक ठाक गया है। तो सर बात करें जीएस के चारों पेपर, वो कैसे गए आपके? जीएस के चारों पेपर में एथिक्स का पेपर सबसे अच्छा गया है। पहला और दूसरा पेपर तो सामान्य था, तीसरा पेपर थोड़ा सा टफ था क्योंकि उसमें फैक्ट ज़्यादा पूछे गए थे। और सर आपका मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम हिंदी मीडियम। ओके सर, हिंदी मीडियम। अब बात करें सर ऑप्शनल की, आज आप शाम का भी आपका पेपर है, तो सर ओके सर आपने ऑप्शनल के लिए कहाँ से तैयारी की थी? ऑप्शनल के लिए मैंने पतंजलि IAS से कोचिंग किया था, धर्मेंद्र सर फिलॉसफी पढ़ाते हैं। ओके, तो जो एस्पिरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसफी ले रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि ये थोड़ा सा वो रेशनल है। जिनका मैथ अच्छा है कोशिश करें वहीं फिलॉसफी ऑप्शनल रखें, और अगर ये ऑप्शनल लेंगे तो कोचिंग करना ज़रूरी होगा। बाकी ऑप्शनल का काम जैसे आप NCERT पढ़ के चला सकते हैं, लेकिन इसमें NCERT की बुकें नहीं उपलब्ध हैं, तो कोचिंग तो ज़रूरी है। अब कोचिंग उनके ऊपर है कि वो जहाँ से करना चाहें, जो उन्हें अच्छा लगे। सर आपका कौन सा मेंस है ये? मेरा ये तीसरा मेंस है। ओके सर, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, तो सर उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार करें? प्रीलिम्स की तैयारी देखिए 3-4 महीने जम के करनी पड़ेगी एक बार, उसके बाद इजी हो जाता है फिर। तो प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी बार पढ़ेंगे वो उन्हें आइडिया मिलेगा कि मुझे आगे क्या पढ़ना है। प्रीलिम्स ज़्यादा टफ है मेंस की अपेक्षा, तो प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले खूब पढ़ें और उसका एनालिसिस करें, और NCERT की पुस्तकों को आधार बनाएं। बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, तो सर आप क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार तैयारी करें ऑल अबाउट UPSC के बारे में? देखिए हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम होता है या ये है। हिंदी मीडियम से मेंस लिखने वालों की संख्या ही कम होती है, ठीक, और वो बहुत रेशियो में अंतर नहीं है फाइनल सिलेक्शन में। पहली बात तो यहाँ मेंस लिखने वालों की संख्या कम है हिंदी मीडियम में, और हिंदी और मीडियम में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। हिंदी भाषा की अपनी ऐसी संरचना है जिसके कारण कम सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि हिंदी लिखने में ज़्यादा समय लगता है इंग्लिश की अपेक्षा। एक पेज इंग्लिश लिखने में आपको अगर 5 मिनट लगते हैं तो एक पेज हिंदी लिखने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो बस ये है कि भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करें, सिलेक्शन में भाषा नहीं बाधक बनेगी, सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है सर, मैं थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? प्रतिभा राठौर। ओके, कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? ठीक था। ओके, बात करें आपका कौन सा मेंस था? मेरा सेकंड मेंस है। ओके मैम, ओवरऑल GS के चारों पेपर कैसे गए आपके? मतलब ठीक थे। GS 3 थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, उतना कंटेंट नहीं था। बाकी GS 1 GS 2 ठीक ठीक था। ओके, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा कॉमर्स अकाउंटेंसी। ओके, उसके लिए मैम आपने कहाँ से मटेरियल्स फॉलो किए? मैंने रैंकर्स के नोट्स मतलब कि फ़ॉलो किए थे, और फिर उससे अपने मतलब सेल्फ नोट्स बनाए। और बाकी पार्ट A के लिए मतलब मैंने CA की बुक्स रेफ़र की होंगी, मैंने भी CA किया हुआ है तो वो बुक्स रेफ़र की है। ओके, अंत में मैम बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मेंस लिखने से पहले किन किन गलतियों से बचना चाहिए?
मतलब कि एक तो यही है कि जो मार्केट में जो चीज़ें चलती है उससे थोड़ा हटके सोचो, सेल्फ इवैल्यूएट करो। प्रीवियस ईयर्स हमेशा गाइडिंग होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में लोगों ने क्या चीज़ होता है और एक्चुअल में कुछ और ही होता है। तो जब प्रीवियस है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और अपने हर जो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पर प्रिपरेशन करो बस। हेलो सर। हेलो। कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? ठीक हो गया। अभी तो ऑप्शनल का एग्ज़ाम था, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है मेरा, तो काफ़ी स्टैटिक है वो पोर्शन, तो उस हिसाब से ठीक था एग्ज़ाम। ओके सर, बात करें आज के ऑप्शनल के पेपर की, तो सर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है जैसा कि, सर इसके लिए आपने कहाँ से मटेरियल्स फॉलो किए और कहाँ कैसे तैयार किया आपने? मटेरियल मैंने कोचिंग की थी पहले, और उसके मेरे खुद के अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए थे। उसके अलावा जो एक बुक सोशियोलॉजी के लिए कि बहुत ज़्यादा बुक्स लेने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी स्टैटिक होता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि थिंकर्स और उनकी थ्योरीज़ जो है उनके ऊपर थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके सर, बात करें जो एस्पिरेंट अभी ऑप्शनल नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ऑप्शनल चूज़ करें? ऑप्शनल के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो होगा पर्सनल इंटरेस्ट, बिकॉज़ ये अकेला सब्जेक्ट है जिसका 500 नंबर का पेपर होता है। दूसरी चीज़, कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, मिनिमम 1 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा कंटिन्यूसली, तो उतना इंटरेस्ट आपको उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल रखने के लिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, 2 महीने में बोर हो जाओगे तो नहीं स्कोर कर सकते उसमें। ओके सर, बात करें सर, कल भी आपका एग्ज़ाम था और आज भी एग्ज़ाम था सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट में सर कितने टाइम पहले आपने इसको मजबूत बनाया ऑप्शनल को? काफ़ी टाइम हो गए, 2-3 साल हो गए कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ इसी को। नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए और मल्टीपल रिवीजन्स, टेस्ट सीरीज़, वही सब कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, तो ब्रेक तो लगता ही नहीं है इसमें, और ऑप्शनल में तो वैसे भी नहीं लग सकता ये। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, उसके लिए बात करें कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए, एक बार बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। पेपर थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप था, मतलब अगर आपको जनरल जो कंसेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो उसको। पेपर इतना मतलब टफ भी नहीं कहेंगे ना ज़्यादा इजी कहेंगे, मॉडरेट पेपर था। ओके, बात करें जीएस के चारों पेपर की, वो कैसे गए आपके? वो भी मेरे अच्छे गए हैं, सिर्फ GS 1 में मेरा एक क्वेश्चन लेफ्ट छूटा है, और तो मैंने मतलब लगभग कर दिए हैं सारे। ओके, बात करें सर, आपका कौन सा अटैम्प्ट है ये? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। ओके, फर्स्ट अटैम्प्ट में सर बहुत सारे स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो सर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आप क्या बताना चाहेंगे न्यू एस्पिरेंट को? सर प्रीलिम्स के लिए सबसे मेन है आपका एक तो न्यूज़पेपर आपका रेगुलर होना चाहिए। अगर आप सोसाइटी से कनेक्ट हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर डीपली समझ पा रहे हैं, न्यूज़पेपर क्या करता है, जो आप कहते हैं ना, एक स्लो कंसेप्ट लर्निंग होती है उसमें। जैसे कोई भी टॉपिक होगा उसमें आज पॉजिटिव कोई व्यूज़ आएंगे, कल नेगेटिव आएंगे, बट थर्ड डे आप अपना एक बैलेंस्ड व्यू बना लेंगे। और ये एग्ज़ाम एक बैलेंस्ड व्यू चाहता है आपसे कि आप किसी भी कंसेप्ट के बारे में नेगेटिव भी सोच सकें और पॉजिटिव भी। और वहीं अगर आप प्रीवियस ईयर और कर लें उसमें तो इनफ होगा, इससे ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। सर इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है, या फिर जो एस्पिरेंट कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से तो कोचिंग वर्थ नहीं है, बट अगर आपका एक कोचिंग का रोल इतना होता है, सिर्फ एक गाइडेंस मिलती है, बट वो आजकल वो ऑनलाइन भी मिल रही है आपको, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपके पास एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, जैसे कहते हैं ना, ग्रुप है, अगर आपके पास 2-3, जैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो ग्रुप है हमारा, तो हम मिल के स्टडी करते हैं, तो क्या होता है, एक चेक बना रहता है एक दूसरे पे कि आपने ये किया, मैंने ये किया, क्या इसका मतलब निकल के आता है। तो ये बहुत हेल्प करता है। कोचिंग तो आजकल ये हो गया है कि उनका भी कुछ नहीं आता, वैसे जो है अपना मतलब वो 10% या 20% लगाते हैं, बट 70-80 आपको खुद ही करना होता है। सर आप जैसा कि आपने ऑप्शनल बताया, उसकी तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो? सर ऑप्शनल का मैंने एक सर हैं पवन कुमार IAS, उनके मैंने नोट्स पढ़े थे, बस अभी तो मैंने नोट्स ही पढ़े थे, ज़्यादा नहीं कर पाया था, बट उसी में से मेरे को पेपर ना इतना टफ लगा ना इतना इजी लगा, बट ठीक था पेपर। सर लास्ट बात करें कि किन किन गलतियों से बचना चाहिए इस प्रिपरेशन में? गलतियां तो ये है कि सबसे पहले तो आपके पास लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए, इसमें सबसे बड़ा है कि आप एक टॉपिक को एक जगह से 10 बार पढ़ें, ना कि एक टॉपिक को 10 जगह से पढ़ें। ये इसमें सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, तो अगर इसको कोई अवॉइड कर देगा तो डेफिनेटली वो निकाल सकता है इसको। थैंक यू सर।